भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मालदीव में हनी माधवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन। पीएम मोदी और मुइज़ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। सत्ता में पीएम मोदी के 23 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, मोदी जी को सीएम और पीएम के रूप में 23 साल पूरे हुए हैं। यह 23 साल की साधना अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक ली। कहा, 2026 तक नक्सलियों से मुक्त होगा देश। अंतिम चरण में लड़ाई। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को दी बधाई। कहा, हमारे जवानों ने नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जब से हम सत्ता में आए हैं, लगातार नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। प्रहार लगातार जारी। मुख्यमंत्री योगी ने ली अधिकारियों की बैठक। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा, दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। साधु संतों के खिलाफ टिप्पणी अस्वीकार्य है। सभी धर्मों के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आस्था से खिलवाड़ करने पर कार्रवाई को अंजाम देंगे। लैंड फॉर जो मामले को लेकर लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिले जमानत। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय से न्याय मिला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उनको ये सब क्या पता है। वो जेल से डरने का काम करें और उन्होंने जो पाप किया वो न्यायालय तय करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में 23 अक्टूबर से शुरू करेंगे न्याय यात्रा। केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों को उठाएगी कांग्रेस। मनीष सिसोदिया का दावा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी का छापा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज फिर मोदी जी ने अपने तोते और मैना को खुला छोड़ दिया है। ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा निशाना। कहा, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज रोकने की कोशिश की तो वहीं अब दिल्ली का विकास रोकने की कोशिश की गई। विधायकों ने सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली में सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर जोर है। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण लगातार कम हो रहा है। अब सर्दियों में दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का बड़ा कदम। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, लड़कियों को हर महीने देगी 1000 रुपए सरकार और वहीं बिजली करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा 2500 रुपए का महीना। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ये पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे। उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, इसलिए हम सभी को सतर्क रहना होगा। बीजेपी हरियाणा में हार गई, बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार गई। मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और मैं उन्हें इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। मैं अब भी कह रहा हूं कि ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हूं। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा, कांग्रेस वापसी कर रही है। अब हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से चुना है। बीजेपी के कुशासन का अंत किया। एग्जिट पोल ने हमें दिशा दी है, हम इसे नतीजों में देखेंगे। एग्जिट पोल को लेकर बोले हैं कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल। कहा, कांग्रेस हरियाणा में अकेले सरकार बनाने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा, ये स्पष्ट है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल को लेकर बोले हैं चिराग पासवान। का एग्जिट पोल से ज्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पर है। जब कल नतीजे आएंगे, रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में होंगे।
एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में महिलाओं का रहना असंभव हो गया है। ममता बनर्जी की प्राथमिकता बलात्कारी को बचाना है। ममता बनर्जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी का विस्तृत घोषणा पत्र आने वाला है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, ये रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव। हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री करवा रही है हेमंत सोरेन सरकार। यह खतरा इतना बढ़ गया है कि वो आते हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा विभाग और ट्रॉमा सेंटर का जायजा भी लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उभरते राजस्थान निवेशक के शिखर सम्मेलन के संबंध में समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है पिंक ई रिक्शा योजना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया शुभारंभ। कहा, बहुत खुशी का दिन है, पिंक रिक्शा योजना भी शुरू हुई है। हमारी कई बहनों को पिंक रिक्शा दी गई। बिहार में नहाते वक्त डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की। भोपाल में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। एटीएस एनसीबी ने 1800 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। मामले को लेकर 2 आरोपी गिरफ्तार। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। देश भर के मंदिरों में मां सकंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में देवकाली मंदिर में मुड़ा आस्था का जनसैलाब। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन बड़ी देवकाली माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। महाकुंभ को लेकर साधु संतों ने उठाई मांग। महाकुंभ मेले में पहचान के साथ एंट्री की मांग। बिना आधार कार्ड के महाकुंभ में ना हो एंट्री। सिर्फ सनातनियों को मेले में एंट्री की मांग की गई है। तो वहीं कानपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल। नोएडा पुलिस ने त्योहारों को लेकर जारी की एडवाइजरी। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को सतर्क रहने की अपील की। तो वहीं संभल में छात्रा ने किया सुसाइड। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच मामले को लेकर लगातार जारी है। कौशाम्बी में मुंह में मिर्च डालकर 10 महीने की बच्ची को पीटती थी मां। पति ने जुटाए सबूत, कराई एफआईआर। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर। बांदा में एक कलयुगी भाई ने मौसेरी बहन से रेप की नाकाम कोशिश की है। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में आग का तांडव। बालकनी में जल रहे दिए से आग लगी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गोंडा में ग्रामीणों ने रास्ते पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन पर लगाए गंभीर आरोप। नौतनवा क्षेत्र में 147 करोड़ की लागत से रोहिणी बैराज का हो रहा निर्माण। बाढ़ और सूखे से निपटने की जिला प्रशासन की तैयारी। 2 ब्लॉक क्षेत्र में 65 गांव के किसानों को मिलेगा फायदा। मैनपुरी में विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर लगाया जाम। विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। एसपी सिटी ने काफी समझाने के बाद खुलवाया जाम। कानपुर देहात में पैदल जा रहे युवक को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने डंपर समेत चालक को गिरफ्तार किया।
लखीमपुर खीरी में पिता के सामने ही बच्चे को खींच ले गया तेंदुआ। 12 वर्ष मासूम बच्चे को तेंदुए ने बनाया अपना निवाला। खेत में मिला बच्चों का शव। गाजियाबाद में समोसे के अंदर निकली मकड़ी। कस्टमर ने बनाया वीडियो। बोला अगर समोसा खा लेता तो पता नहीं आखिर क्या होता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महिलाओं की सुरक्षा करेगा ऑपरेशन गरुड़। तो वहीं आगरा पुलिस का विशेष ऑपरेशन है। ऑपरेशन के तहत नो अभियान शुरू। महिला सुरक्षा होगी और रायबरेली में ड्राइवर की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। बालू के ढेर से ढक गया था ट्रैक। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठाए फिरोजाबाद के 2 युवक। परिजनों ने लगाई गुहार। स्थानीय पुलिस की मदद से मुक्त कराए गए। परिजनों ने आभार जताया। अमेठी में पैरा कमांडो को लेकर अग्निवीरों ने लगाई दौड़। 400 अग्निवीर शामिल हुए। अंबेडकर स्टेडियम में आयोजन। फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इसे लेकर लगातार प्रशासन की निगाह बनी हुई है। बच्चों से शिक्षक धुलवा रहे हैं अपनी कार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नोएडा प्राधिकरण को ठेंगा दिखा रहे अवैध निर्माण करने वाले लोग। बुलडोजर कार्रवाई से भी कोई डर नहीं है। लगातार अवैध निर्माण जारी है। आगरा में बाइक टकराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार सवार व्यक्ति को बाइक सवार युवकों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में फर्जी डीएसपी बनकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ। कभी डीएसपी तो कभी बन जाता था दरोगा। रायबरेली में फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज के अध्यापकों पर लगाया तानाशाही का आरोप। रायबरेली में घूसखोरी में रेल कोच फैक्ट्री में 2 अफसरों समेत 3 गिरफ्तार। चश्मों की आपूर्ति के लिए मांगे रिश्वत। सोनभद्र में बोल्डर से अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार युवक। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम। मथुरा में रामलीला मंच पर अश्लील डांस हुआ। बार गर्ल ने जमकर लगाए ठुमके। वीडियो वायरल। सोनभद्र में नहाते वक्त तालाब में डूबा युवक। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। गोताखोरों की मदद से की जा रही युवक की तलाश। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। झांसी में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। धूत से भरे वाहन ने 6 से अधिक बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बच्चों गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। मुरादाबाद में दूल्हे का बारातियों के साथ स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ। नियमों की धज्जियां उड़ाते आए नजर। गोंडा में पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। 2 की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। गांव में धमाके से अफरा तफरी मची। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। बांदा में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। भतीजे की मौत हो गई है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक स्कॉर्पियो ट्रक में जा टकराई। 8 बच्चे समेत 15 लोग घायल। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में मिलेगी 24 घंटे बिजली। दोनों धाम से हटाए जाएंगे लटकते हुए तार। केदारनाथ बद्रीनाथ में बनेगा पावर हाउस। दोनों जगह बनेंगे 33 किलोवाट के पावर हाउस। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा प्रहार। का भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। रिश्वत देते पकड़े गए तो अधिकारी। उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी ठप है। 540 करोड़ के भुगतान लटके हैं। मालवेयर की पहचान नहीं हुई। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सदस्यता अभियान के तहत बैठक की गई। कार्यकर्ताओं ने भरा नया जोश। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन आज मां सकंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने सड़कों और छोटे बिंदाल नाले का निरीक्षण किया तो वहीं सरकार पर जमकर निशाना साधा। करोड़ खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। नदी नालों की सफाई नहीं। पौड़ी में विजिलेंस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 15,000 की रिश्वत के साथ घूसखोर गिरफ्तार हुआ। जमीन के सीमांकन के नाम पर मांगे थे रुपए। हरिद्वार में पंतद्वीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ लोगों ने दिया धरना। डंपिंग जोन में बछड़े की मौत पर हंगामा हुआ। नगर आयुक्त ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हरिद्वार में ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई को दिया जाएगा अंजाम। अलर्ट मोड पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जीआरपी करेगी मॉक ड्रिल। बक्सर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग से मचा हड़कंप। मामले को लेकर छानबीन कर रही पुलिस। वहीं रुड़की में 70 वर्षीय बुजुर्ग के अज्ञात व्यक्ति ने पीट कर की हत्या। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा में लिफ्ट देने के बहाने लूट की गई। लिफ्ट देकर कंपनी कर्मचारी से लूट। एटीएम से 65,000 रुपए निकलवा कर लूटे। मोबाइल छीनकर पीड़ित को सुनसान रास्ते पर उतार दिया। बदमाशों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया। हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने जताया जान का खतरा। हरिद्वार पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। तो वहीं हरिद्वार में भू कानून की मांग ने पकड़ा जोर। मांग को संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही अब 10 नवंबर को एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। माता के भजन गाते गाते 3 लोगों की हुई मौत। लुधियाना में जगराते का मंच गिरने का वीडियो वायरल हुआ। 15 लोग घायल हैं। सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। सोना 324 रुपए से बढ़कर 75,964 रुपए पर जा पहुंचा है। चांदी की कीमत 92,200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग देखने को मिली। यह 3 दिवसीय बैठक 9 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया है। जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए। टीम इंडिया की जीत पर तिरंगा लेकर झूमे फैंस। ग्वालियर में देर रात तक दिवाली जैसा जश्न देखा गया। सिंधिया बोले गौरवशाली क्षण है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धीमा। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की पहली जीत। एयर इंडिया पर भड़की हॉकी की पूर्व भारतीय कप्तान रानी रामपाल का कनाडा से लौटते समय बैग टूटा। लिखा सरप्राइज के लिए धन्यवाद।
सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रामायण से जुड़ा फिल्म का कनेक्शन 4 मिनट 45 सेकंड की रखी गई थी ट्रेलर की लेंथ। हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेलर है। सलीम जावेद पर स्क्रिप्ट राइटर अमित आर्यन का विवादित बयान। कहा उन्हें राइटर नहीं मानता, हर फिल्म कोलबी है। अब ऐसे में वो बिजनेसमैन थे, उन्हें बेचना आता था। स्त्री 2 कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने नेशनल अवार्ड लिया वापस। तो वहीं अब असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब तेलंगाना पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हुई मदालसा शर्मा। कहा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मीटिंग के बाद डिनर पर बुलाते थे। अनुपमा शो छोड़ने पर सुर्खियों में है मदालसा। बिग बॉस 18 का हिस्सा नहीं बनी निया शर्मा। एक्ट्रेस ने ग्रैंड प्रीमियर से पहले ही किया खुलासा। कहा मुझे दोष मत दीजिए। कल की फेम तेलुगु एक्टर राजेंद्र प्रसाद की बेटे का निधन हो गया है। अब आपको बता दें कि सांत्वना देने पर घर पर पहुंचे अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी समेत कई सेलेब्स। टीवी एक्ट्रेस साशा नेगी ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस। बोली ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी, कहा था सब ऐसा करते हैं। हार्दिक से तलाक के बाद काम पर लौटी हैं नताशा। तो वहीं अब अनाउंस उन्होंने किया है कि म्यूजिक वीडियो फैंस बोले बेटे के लिए काम कर रही है। दिलजीत दोसांझ ने पाक एक्ट्रेस सहानिया को स्टेज पर बुलाया, साथ में डांस भी किया। लंदन कॉन्सर्ट में साथ परफॉर्म करने पहुंचे बादशाह। तारक मेहता की नई सोनू बनी खुशी माली। एक्ट्रेस पलक सिंधवानी को किया रिप्लेस। फैंस बोले शो का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। डीजे एलन वॉकर के कॉन्सर्ट में पहुंची आलिया भट्ट। बेंगलुरु में हुए इवेंट में फैंस को सरप्राइज कर दिया, स्टेज पर गाना भी गाया। मनु 3 में ट्रिपल रोल को लेकर कंगना का किरदार देखने को मिल सकता है। आर माधवन संग फिर से जमेगी जोड़ी, पूरी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट। इजराइल और लेबनान के बीच जारी लड़ाई अब और ज्यादा तेज हो गई है। हमास हमले के बरसे पर इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग चुका है। तो वहीं कई इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर भी है। गाजा जंग को 1 साल पूरा हो चुका है। 1.63 लाख से अधिक के मारते लंबे समय में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका हुआ। कराची एयरपोर्ट के पास विस्फोट की खबर है। आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। जहां हुआ हमला वहीं पर फिर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। मस्क भी शामिल हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि एक राष्ट्रपति सीधी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा है। भारत की मदद से मॉरिशस को मिले अपने आइलैंड। पीएम जुगनौथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। तो वहीं चागोस पर 50 साल से ब्रिटेन का कब्जा था। चीनी हैकर्स ने उड़ाई अमेरिका की नींद। दूरसंचार कंपनियों के डेटा में लगाई सेंध। वायर ट्रैपिंग को प्रभावित किया है।